प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक नया सप्ताह परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम पूरे सप्ताह उसकी उपस्थिति में बने रहें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज में से एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश जो है बहुत ही ज़रूरी है हर एक मसीही के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। और ये हमारी रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम अपने घरों में कुछ तस्वीरें दीवारों पर लटकाते हैं, कैलेंडर में भी, वैसे भी फ्रेम में भी। तो वो कितनी महत्वपूर्ण है, उनकी कितनी खासियत है और वो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 तस्वीरें ऐसी हैं जो हमारे घरों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट उल्टा निकलता है बहुत बार, हर बार। तो इसको हम ज़रूर देखेंगे। पूरा संदेश सुनिएगा। छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे समझिएगा और फिर अगर आपके घर में ये तस्वीरें हैं तो इन्हें हटा दीजिएगा और लोगों को बताइए। ये सच्चाई है वचन की कि परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसी तस्वीरें हमारे घरों में हों। और दूसरी बात यह है कि इस संदेश के द्वारा मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि हमें तस्वीरों से ज़्यादा परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी तस्वीरों को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं और फिर उन पर बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं, बहस होती है। तो इन चीज़ों को हमें अपने जीवन से हटाना होगा, क्योंकि कोई भी डिबेट, कोई भी बहस जो है वो हमें आत्मिक उन्नति नहीं देती। तो कहने का मतलब यह है कि जो आज का संदेश है ज़रूर सुनिएगा, पूरा सुनिए। छोटा सा संदेश है, 2 तस्वीरें मैं आपके सामने रखूँगा, दोनों को देखिएगा और उसके पीछे की हकीकत क्या है वो मैं आज आपको बताऊँगा। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मृत्यु का डंक क्या है। मृत्यु का डंक क्या है, ये अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें प्रभु जी, क्लेश, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जे, बेरोजगारी और बीमारियां हर एक घर से दूर कर। जो लोग घरों से चले गए हैं उनको वापस फेर कर ला प्रभु, ताकि तेरे बच्चों के घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस संदेश को शुरू करेंगे। 2 तस्वीरें मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली तस्वीर है ये, गौर से देख लीजिए इसको, फिर मैं दोबारा भी इसको आपके सामने लेकर आऊँगा। और दूसरी तस्वीर ये है। दोनों तस्वीरें बहुत से क्रिश्चियंस घर में, मसीही घरों में पाई जाती हैं, आपके घर में भी होंगी। मैं बहुत से घरों में जाता हूँ, मुझे लोग बुलाते हैं प्रार्थना करने के लिए। तो जब मैं ये तस्वीरें देखता हूँ, कैलेंडर देखता हूँ, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें हटा दीजिए, क्योंकि इनका मतलब कुछ अलग निकलता है। तो सबसे पहले हम इस तस्वीर के विषय में देखेंगे, जिसमें यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 20 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। यह लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। ये वचन है और इस वचन को तस्वीर का रूप देकर क्या किया गया है, बेचा गया है, बांटा गया है, उसे फैलाया गया है। यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है तो कहाँ पर है? वो घर के बाहर है, वो घर के अंदर नहीं है। तो ऐसा क्यों? हमने क्यों यीशु मसीह को बाहर कर रखा है? जहाँ पर यीशु मसीह है वहीं तो आज़ादी है। जहाँ पर यीशु मसीह है वहीं पर आशीष है, चंगाई है, छुटकारा है, उद्धार है, क्षमा है, प्रेम है, सब कुछ है जहाँ पर यीशु मसीह। तो जब यीशु मसीह घर में ही नहीं है, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हुए हैं, खटखटा रहे हैं, और वही तस्वीर हमने अपने घर में लगा रखी है, इसका मतलब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर से बाहर कर रखा है। यीशु मसीह को इनवाइट कीजिए, अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु आज मैं तुझे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मन में, अपने जीवन में इनवाइट करता हूँ, अपने जीवन में इनवाइट करती हूँ।
प्रभु को इनवाइट कीजिए, अपने घर का मुखिया बना लीजिए, अपने घर का सदस्य बनाकर यीशु मसीह को अपने साथ रखिए। क्योंकि एक जब मुखिया घर में होता है तो सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। अगर वो बाहर खड़ा है, बाहर है घर का मुखिया, तो बच्चे क्या करते हैं, धम मचाते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, परेशानी आ जाती है घरों में, कुछ टूटता है, कुछ फूटता है, कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर का बड़ा जो दरवाजे पर खड़ा है और दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो कहता है कि लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। तो हम किसके साथ भोजन कर रहे हैं? यीशु मसीह तो है ही नहीं हमारे जीवन में। हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम गुड फ्राइडे ईस्टर मनाते हैं, हम संडे चर्च भी जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को तो हमने एंट्री कराई नहीं अपने घर में। यीशु मसीह तो है ही नहीं हमारे घर में। तो फिर क्या तस्वीर का महत्व है? तस्वीर में हम देखते हैं कि यीशु मसीह दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और साथ में बड़ी सी आयत लिखी है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तो क्या हम यीशु मसीह को खटखटाते रहने दें? रोज़ देखें, रोज़ हम उस वचन को देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है खोलो दरवाज़ा, मैं आ रहा हूँ। हमें गाना भी गाते हैं ना, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाज़ा, वो है आना चाहता। वो आना चाहता है। खोल दीजिए दिल के दरवाजे को और एंट्री करने दीजिए प्रभु यीशु मसीह को। हटा दीजिए ये तस्वीर जो हमें गलत साबित करती है। हमारे घर में यीशु मसीह के बिना का जो एक माहौल है वो बना देती है कि यीशु मसीह तो द्वार पर खड़े हैं, घर में कौन है फिर? जहाँ पर यीशु मसीह नहीं है वहाँ पर शैतान का वास है। तो यीशु मसीह को अपने घर का मुखिया बनाकर अंदर आने दीजिए, अपने साथ बैठाइए, उसके साथ रहिए, उसके साथ बातचीत कीजिए और उसके साथ भोजन कीजिए। भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस तस्वीर में देखिए यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे लटके हुए हैं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह को टॉर्चर किया गया, उनकी मृत्यु हो गई क्रूस के ऊपर और क्रूस पर से उतारकर उनको कब्र में रखा गया। और उसके बाद तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे और उसके बाद वो स्वर्ग में चले गए, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने फिर से आने वाले हैं। तो यीशु मसीह तो जीवित है। फिर ये तस्वीर क्यों है? एक मरे हुए यीशु की तस्वीर हमने क्यों लगा रखी है? यीशु तो जीवित है, हाँ, लेकिन उसके ऊपर जो तस्वीर है वो ज़रूरी नहीं कि वो यीशु की हो और ज़रूरी नहीं कि यीशु मसीह को हम आज भी लोगों को दिखाएं कि देखो वो क्रूस पर लटका हुआ है। लटका था मेरे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए, क्योंकि उसके मर जाने ही से तो हमें जीवन मिला, उसके कोड़े खाने ही से तो हम चंगे हुए। देखिए इब्रानियों क्या कहता है, इब्रानियों 6 अध्याय पहले पद से अगर हम पढ़ें तो देखिए वहाँ पर क्या तस्वीर सामने आती है। लिखा है कि इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से ना डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। 4 पद में देखिए क्या लिखा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हम आज ही अपने गुनाहों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह तो जी उठे और आज वो स्वर्ग पर विराजमान है। बाइबल में कई जगह, बहुत जगह लिखा है कि वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो दोबारा आने वाला है, जो न्याय करने के लिए वो संसार में आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरी तस्वीर हमें गुनहगार साबित करती है कि हम गुनाह करते हैं और यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा देते हैं। हम गुनाह करते हैं, फिर यीशु मसीह का बलिदान हमें चाहिए होता है, क्योंकि एक बार बलिदान हो चुका है, बार बार बलिदान
नहीं दिया जाएगा मेरे और आपके पापों के लिए। तो इसलिए ये दोनों तस्वीरें हमारे घरों में होना उचित नहीं है, क्योंकि एक तस्वीर ये बताती है कि यीशु मसीह हमारे घर से बाहर है, दूसरी तस्वीर ये बताती है कि हम आज भी गुनहगार हैं और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके घर में तस्वीरें हैं तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि इसको जल्द से जल्द निकालें। कैलेंडर में आयतें होती हैं, वर्सेस होती हैं, वो अच्छी हैं, उनको पढ़ें, उनसे अपना आत्मिक जीवन ग्रोथ करें, ताकि हम ऐसे स्तर पर पहुंच जाएं जहाँ से हम परमेश्वर से बातचीत कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो ये गलती कर रहे हैं वो ये गलती ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि मृत्यु का डंक क्या है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को और दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर ये दो तस्वीर आपके घर में है तो आज कोशिश कीजिए, मन बना लीजिए इसको हटाने की। प्रेज़ द लॉर्ड।